4 दिसंबर 2017। इस दिन एक लड़की जिसका नाम श्वेता अग्रवाल, ये तकरीबन सुबह के 8:30 बजे अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकलती है। कॉलेज जाती है लेकिन उसके बाद लौट कर नहीं आती। माता पिता ये सोचकर परेशान थे कि अमूमन इस समय तक उनकी बेटी लौट कर आ जाती थी, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि उनकी बेटी नहीं आई है। इन माता पिता को ये नहीं पता था कि आज इनकी मुलाकात इनकी बेटी से लास्ट बार हो रही है, क्योंकि आज ही के दिन इस माता पिता को ये खबर मिलती है कि उनकी बेटी, जिसका नाम श्वेता अग्रवाल, उसने अपने आप को आग के हवाले कर दिया है और खुद को आग लगाकर उसने सुसाइड कर लिया है। अब ये एक सुसाइड था या एक प्लान्ड मर्डर था, ये सब कुछ जानने के लिए आप लोग को ये वीडियो एंडिंग तक देखना पड़ेगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू हिडन ट्रूथ और मेरा नाम है शाबिज मलिक और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द मर्डर केस ऑफ श्वेता अग्रवाल। इस केस की शुरुआत होती है असम के गुवाहाटी से, और असम के गुवाहाटी में एक लड़की जिसका नाम श्वेता अग्रवाल उम्र 20 साल के आसपास है, अपने माता पिता अपनी फैमिली के साथ में रहा करती थी। श्वेता अग्रवाल एक ब्रिलियंट गर्ल थी और इसने साल 2015 में कॉमर्स से 12th में स्टेट टॉप किया था। श्वेता ने स्टेट टॉप किया था, इस वजह से उसका जो नाम था कई बार न्यूज़पेपर में भी आ चुका था। श्वेता पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थी, काफ़ी ज़्यादा होशियार थी, इसलिए अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए हमेशा से बहुत आगे रहती थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा करती थी। श्वेता अपनी पढ़ाई को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस थी कि ये अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहती थी, इसीलिए इसने कॉमर्स से इंटर करने के लिए के.सी. दास इंटर कॉलेज में एडमिशन भी लिया था और वो वहाँ पर B.Com कर भी रही थी। लेकिन इसी दौरान ये CA बनने के लिए एक प्राइवेट कंपनी में इंटर्नशिप कर रही थी। इसी इंटर्नशिप के दौरान इसकी मुलाकात होती है गोविंद सिंघल नाम के एक लड़के से। जो गोविंद सिंघल था वो इसी का क्लासमेट था और इसी के साथ रहा करता था। जो गोविंद सिंघल था ये पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा वीक था, जबकि जो श्वेता अग्रवाल थी ये पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थी। गोविंद सिंघल हमेशा इस श्वेता से अपनी पढ़ाई लिखाई के जो भी डाउट्स होते थे इससे पूछा करता था और इसी वजह से ये हमेशा श्वेता अग्रवाल के साथ ही रहा करता था। इसी दौरान इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ऑन द डेट ऑफ 4 दिसंबर 2017 जो श्वेता अग्रवाल थी ये अपने घर से सुबह के 8:30 बजे के आसपास निकली थी। उसका जो एग्जाम था वो स्टार्ट होता था 9:30 बजे के आसपास और 12 बजे तक रहता था, लेकिन ये हमेशा अपने घर से थोड़ा जल्दी निकल जाया करती थी ताकि उसको रिविजन के लिए और ड्राइविंग के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल सके। और हमेशा की तरह श्वेता अग्रवाल अपना एग्जाम फिनिश कर 1:30 बजे तक अपने घर आ जाया करती थी। लेकिन आज 4 दिसंबर 2017 को जब श्वेता अग्रवाल सुबह 8:30 बजे गई थी, उसके बाद से 1:30 बजे तक लौट कर नहीं आई। माँ को थोड़ी सी चिंता होती है। माँ श्वेता अग्रवाल का टेलीफोन लगाती है। जब उसका मोबाइल फ़ोन लगाया जाता है तो मोबाइल फ़ोन पर बखूबी रिंग तो जा रही थी, लेकिन श्वेता अग्रवाल मोबाइल फ़ोन को पिक नहीं करती है। माँ जब बार बार फ़ोन लगाती है, श्वेता अग्रवाल बार बार फ़ोन नहीं उठाती है, तो माँ सोचती है कि शायद श्वेता कहीं बिजी है और जैसे ही वो फ्री हो जाएगी मुझे वापस से कॉल कर लेगी, और यही सोचते हुए माँ फ़ोन रख देती है। लेकिन 2 घंटे का समय बीत जाता है, श्वेता अग्रवाल का उधर से कोई भी रिस्पांस नहीं आता है। जब 2 घंटे के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आता है तो माँ की थोड़ी परेशानियां बढ़ती हैं और इसी टेंशन के अंदर श्वेता अग्रवाल की जो माँ होती हैं ये वापस से अपनी बेटी श्वेता का फ़ोन लगाती हैं। लेकिन इस बार जब श्वेता का फ़ोन लगाया जाता है तो फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। जब फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है तो अब श्वेता की जो माँ थी उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। वो ये सारी बात अपने हस्बैंड को बताती हैं। जब वो सारी बात अपने पति यानी श्वेता के पिता को बताती हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा समय बीत चुका था, लेकिन श्वेता ना तो कोई अपना रिस्पांस दे रही थी, ना अभी तक घर लौट के आई थी। दोनों पति पत्नी बेहद ही परेशान थे। अराउंड 5 o'clock इन दोनों पति पत्नी के पास में श्वेता के ही मोबाइल नंबर से एक फ़ोन आता है। दोनों की थोड़ी सी चिंता जो थी वो कम होती है, लेकिन जैसे ही ये उस कॉल को पिक करते हैं तो सामने से एक अननोन वॉइस दिखाई पड़ती है। जैसे ही ये उस अननोन वॉइस पे हेलो कहते हैं तो सामने से वो जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि आपकी बेटी श्वेता अग्रवाल ने खुद को मौत के गले लगा लिया है और उसने सुसाइड कर लिया है। अगर आपको उसकी डेड बॉडी चाहिए तो आप शांतिपुर JP अग्रवाल रोड पर आ जाइए और वहीं पर एक घर के अंदर उसकी डेड बॉडी पड़ी है। अब ये दोनों पति पत्नी बेहद ही डर जाते हैं, बेहद ही चौंक जाते हैं, तुरंत उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। जब उस एड्रेस पर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि एक घर के पास में लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये लोग समझ जाते हैं कि ज़रूर यहाँ पर कोई अनहोनी हुई है। जैसे जैसे ये उस घर के करीब जाते हैं और जैसे ही घर के अंदर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि ये जो घर है ये श्वेता के दोस्त गोविंद सिंघल नाम के व्यक्ति का है। जैसे ही जो गोविंद सिंघल को देखते हैं तो जो गोविंद सिंघल होता है वो बाथरूम की तरफ इशारा करता है। श्वेता अग्रवाल की जो माँ होती है वो गोविंद सिंघल का जब इशारा पाती हैं बाथरूम की तरफ तो वो तुरंत उधर जाती हैं और जैसे ही बाथरूम खोलकर देखती हैं उनकी तो सिट्टी बुट्टी गुल हो जाती है। दरअसल बाथरूम के अंदर श्वेता अग्रवाल का अध जला डेड बॉडी पड़ा हुआ था और इस तरीके से वो डेड बॉडी पड़ा हुआ था कि उसको देखने के बाद में इनकी तो एकदम से चीखें निकल जाती हैं। वो एकदम से घबरा जाती हैं, अपने पति को आवाज़ लगाते हैं, पति भागते हुए आते हैं
और श्वेता अग्रवाल की जिस तरीके से डेड बॉडी पड़ी हुई थी, इन दोनों को यह अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी ने सच में ही सुसाइड कर लिया है। अपनी बेटी को अध जला हुआ देखकर श्वेता के जो माता पिता होते हैं ये बेहद ही बुरी तरीके से रोने लग जाते हैं। और इसी बीच में कोई व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है, पुलिस भी पहुंचती है। उसके बाद में श्वेता के जो माता पिता होते हैं वो इस गोविंद सिंघल से पूछते हैं कि उनकी बेटी के साथ में क्या हुआ। तो गोविंद सिंघल जो होता है वो बताता है कि दरअसल मैं और श्वेता ग्रुप स्टडी कर रहे थे। उसी समय श्वेता कहती है कि मैं वॉशरूम होके आती हूँ। वो वॉशरूम चली जाती है और उसी समय वॉशरूम से एक बहुत तेज़ धुआं निकलने लगता है। मैं वॉशरूम की तरफ भागता हूँ तो देखता क्या हूँ कि श्वेता ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया है। मैं बचाने की कोशिश करता हूँ, जो भी मुझसे हो सकता था श्वेता को बचाने की मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी को बचा नहीं सका। उसके बाद में जो श्वेता के माता पिता होते हैं वो गोविंद सिंघल के माँ और उसके पिता और उसकी बहन से भी पूछते हैं और वो भी सेम ही जवाब देते हैं कि आपकी बेटी ने इस तरीके से कर लिया। श्वेता के माता पिता जब इस तरीके की बातें सुनते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा रोते हैं। उसी बीच में वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस डेड बॉडी को बहुत बारीकी से देखने के बाद में अपनी कस्टडी में लेकर सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर श्वेता के जो माता पिता होते हैं इनका तो इतना ज़्यादा बुरा हाल होता है कि लोग इन्हें छुपा रहे होते हैं, इन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी बीच में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट भी आ जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि श्वेता की जो मौत हुई है ये आग से जल जाने की वजह से हुई है, लेकिन उससे पहले उसके सर के ऊपर बहुत भारी भरकम चीज़ से किसी ने वार किया था एंड उसके जिस्म पर 13 चाकुओं के निशान थे। अब ये श्वेता के जो माता पिता होते हैं जब उनको इस तरीके की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलती है वो तो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इस घर के अंदर 3 लोग थे, तीनों ने सेम ही बयान दिए थे और इस घर के अंदर एक माँ भी थी। और इन लोगों को लग रहा था कि माँ का भी झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन शायद यहाँ पर माँ भी झूठ बोल रही थी। पुलिस ये बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि श्वेता अग्रवाल है, उसने सुसाइड नहीं किया है बल्कि उसका मर्डर किया गया है। इसलिए पुलिस 23 आई विटनेस को हिरासत में लेती है और सारे ही लोगों से पूछताछ करती है। जितने भी लोग थे कॉलेज से श्वेता अग्रवाल इस गोविंद सिंघल के साथ आई थी, सबके सब यही बताते हैं कि हमने गोविंद सिंघल के साथ में श्वेता अग्रवाल को जाते देखा था, लेकिन इससे ज़्यादा उन लोगों को और कुछ नहीं पता था। लेकिन इस गोविंद सिंघल की बगल में एक बार्बर की शॉप थी और वो बार्बर की शॉप एक पंकज नाम के व्यक्ति चलाया करते थे और उनको शायद इस केस के बारे में कुछ डीप मालूमात थी। उनसे पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि गोविंद सिंघल को मैंने एक बोरी ले जाते हुए देखा था। जब वो उधर से बोरी वापस लेके आ रहा था तो मैंने उससे पूछा भी कि इस बोरी में क्या है, तो उसने मुझसे कहा था कि इस बोरी के अंदर अगरबत्तियों को लगाने वाला रंग है। इसलिए मैंने उसे जाने भी दिया था, क्योंकि जो गोविंद सिंघल है उसके पिता का अगरबत्ती की फैक्ट्री है, इसलिए मुझे कोई डाउट भी नहीं हुआ और मैंने गोविंद सिंघल को बिना कुछ पूछे बिना किसी तलाशी के जाने दे दिया। एंड पुलिस को गोविंद के ऊपर शक तो हो चुका था, लेकिन अभी शक के आधार पर गोविंद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। इसलिए पुलिस वाले अब श्वेता की कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो चेक करते हैं। तो श्वेता का वहाँ पर एक पर्स मिलता है और उस पर्स को जब खंगाला जाता है तो उस पर्स के अंदर एक टिश्यू पेपर मिलता है और टिश्यू पेपर पर यह साफ साफ लिखा होता है कि अगर तूने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। पुलिस वाले बहुत अच्छे से जान चुके थे कि ये एक लव का मैटर है और ये जो गोविंद सिंघल है श्वेता अग्रवाल से मोहब्बत क्या करता था और शायद श्वेता अग्रवाल ने इसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से इसने श्वेता अग्रवाल का कत्ल कर दिया। लेकिन पुलिस के पास में अभी इतनी पुख्ता एविडेंस नहीं थे कि वो गोविंद सिंघल को गिरफ्तार कर सके। उसके बाद में केसी दास इंटर कॉलेज में श्वेता अग्रवाल और गोविंद सिंघल के बारे में जानकारियाँ जुटाई जाती हैं। तो वहाँ से पता चलता है कि जो गोविंद सिंघल है वो श्वेता अग्रवाल से एक तरफा मोहब्बत किया करता था और अक्सर उसे प्रपोज किया करता था और कई बार श्वेता अग्रवाल ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया था और उसे इस मामले में नो बोल दिया था। उसके बाद में पुलिस वाले श्वेता अग्रवाल की व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह भी खंगालते हैं तो पता चलता है कि श्वेता अग्रवाल ने गोविंद सिंघल को एक मैसेज किया था और उस मैसेज में यह साफ तौर पे लिखा हुआ था नो मीन्स नो, यानी मामला साफ था कि जो गोविंद सिंघल है उसने श्वेता अग्रवाल को प्रपोज किया था और श्वेता अग्रवाल ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया था। शायद गोविंद सिंघल ने इस वजह से ही उसकी हत्या की हो। एंड पुलिस वाले सीधा इस गोविंद सिंघल को उठाते हैं और पुलिस थाने लेके आ जाते हैं। उसके बाद में जब इससे पूछताछ करते हैं तो जो गोविंद सिंघल होता है वो पुलिस के सामने सिर्फ एक ही बात कह रहा होता है। वो कहता है कि वह और श्वेता अग्रवाल सिर्फ एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने श्वेता अग्रवाल की हत्या नहीं की है, कोई मुझे फंसाना चाहता है, जबकि मैं और श्वेता अग्रवाल तो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन पुलिस के पास में कुछ ऐसे एविडेंस थे, कुछ ऐसे सबूत थे जो पुलिस वाले इस गोविंद सिंघल के सामने रखते हैं। एंड उसके बाद में जो गोविंद सिंघल होता है जब पुलिस के सवालों के आगे घिर जाता है तो पुलिस के सामने टूट जाता है और टूटने के बाद में ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाता है। हमको मींस वो नहीं रहा कि मींस कितना वो किया, बस धक्का दे दिया था। तो उसके बाद देखा तो यहाँ पे मींस वो नीचे वो गिर गई। तो वो मींस एक बार तो चला, लेकिन फिर क्या ना मैं आग बंद कर ली। तो फिर मैंने उसको
तो यहाँ पे बैठा के कहना मैंने उसको बोला श्वेता उठो नहीं होती। ये बताता है 4 दिसंबर 2017 को श्वेता अग्रवाल का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम जब इसका ख़त्म हुआ तो उसी समय मैं बाइक लेकर श्वेता अग्रवाल को पिक करने के लिए पहुंच जाता हूं। उस समय मैं श्वेता अग्रवाल से कहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन वो मेरे साथ जाने से इनकार कर देती है। उसके बाद में मैं श्वेता अग्रवाल से कहता हूं कि कल मेरा एग्ज़ाम है, तो मुझे थोड़ा सा पढ़ा दो, रिविज़न करा दो ताकि मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। और उसके बाद में श्वेता अग्रवाल मेरे साथ में चलने के लिए तैयार हो जाती है। श्वेता अग्रवाल मेरे साथ में मेरी बाइक पर बैठकर मेरे घर पहुंचती है। हम दोनों ग्रुप स्टडी कर ही रहे होते हैं कि उसी समय मैं श्वेता अग्रवाल को प्रपोज कर देता हूँ। श्वेता अग्रवाल मेरे मुंह पे ही मेरे प्रपोजल को ठुकरा देती है। गुस्से में आकर मैं श्वेता अग्रवाल का सर जो होता है वो दीवार में मार देता हूँ। श्वेता अग्रवाल बेहोश हो जाती है, लेकिन श्वेता अग्रवाल अभी मरी नहीं थी। बाकायदा उसको मारने के लिए, उसको कत्ल करने के लिए जो ये व्यक्ति था जिसका नाम गोविंद सिंघल था, ये किचन में जाता है और वहाँ से एक चाकू उठाता है। चाकू उठाने के बाद में श्वेता अग्रवाल के जिस्म पर 13 टाइम वार करता है। जब उसकी मौत हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को एक बोरी में भरता है और अपनी बाइक पर रखकर निकल रहा होता है। उसी समय इसको पंकज देख लेता है, लेकिन पंकज को ये रियलाइज़ नहीं होता है कि इसके साथ बोरी में डेड बॉडी है। ये म्यूनसिपालिटी के पास पहुंच ही चुका होता है कि उसी समय इसकी माँ का फ़ोन इसके मोबाइल पे आता है और इसकी माँ कहती है कि डेड बॉडी को लेकर बाहर मत जाओ, इस डेड बॉडी को तुरंत ही घर लेके आओ, क्योंकि इस डेड बॉडी का हमें घर पे ही कुछ करना पड़ेगा, बाहर कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद में मैं डेड बॉडी को लेकर घर आ जाता हूँ और माँ और मेरी बहन, माँ का नाम कमला देवी, बहन का नाम भवानी और ये जो व्यक्ति है गोविंद सिंघल, ये तीनों मिलकर इस डेड बॉडी को आत्महत्या का रूप देने के लिए बाथरूम में रखते हैं और वॉशरूम में रखने के बाद में उसे आग लगा देते हैं। दोस्तों, असम का ये जो केस था ये इतना ज़्यादा हाईलाइटेड केस हो गया था उस समय, क्योंकि जो श्वेता अग्रवाल थी ये असम की टॉपर थी, 12th में इसने टॉप किया था। इस वजह से ये जो केस था ये पॉलिटिकल इशू भी बन चुका था और पूरे असम के अंदर उस समय ये जो केस था ये चर्चा का विषय था। सारे न्यूज़ चैनल इस केस को कवर कर रहे थे। मामला इतना ज़्यादा हाईलाइटेड था कि कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट के अंदर ये जो व्यक्ति था गोविंद सिंघल, इसको फांसी की सज़ा सुनाई गई और जो इसकी माँ थी कमला और बहन भवानी, इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। उसके बाद में ये मामला हाई कोर्ट पहुँचता है। हाई कोर्ट में जो गोविंद सिंघल की सज़ा थी फांसी की वो बाकायदा रखी जाती है, लेकिन भवानी और कमला को बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट एक और फैसला सुनाता है और वो कहता है कि जो भवानी और कमला का केस है ये रीओपन होगा, क्योंकि इन्होंने सबूत मिटाने और हत्या में साथ देने का घिनौना अपराध भी किया है। इसी के साथ ये जो केस था यहीं पर क्लोज होता है। सो गाइस, मिलते हैं किसी और केस स्टडी के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।